आजकल ना जॉब मार्केट बड़ी अजीब सी हुई है। वो लोग जिन्होंने अभी अपनी क्वालिफिकेशन ख़त्म करी हुई है उन्हें लगता है फ्रेशर की जॉब्स नहीं है। वो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है यानी 25 प्लस हो चुकी है वो लोग मेरे को काफ़ी बार फ़ोन करते हैं ये पूछते हुए कि सर अब हमारी एज ज़्यादा होगी तो अब हमको जॉब मिलेगा कि नहीं। और यूजुअली ये जो सेकेंड वाला जो पोर्शन होता है ना, ये कॉल्स मेरे को काफ़ी सारे आते हैं। इसके अंदर कॉन्फिडेंस गिर जाने की वजह से और एज 25 प्लस हो जाने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कोई कॉल नहीं करने वाला इंटरव्यू के लिए, या फिर उनको जॉब मिलेगी नहीं क्योंकि उनके चांसेस जो है कम होते हैं, बिकॉज वो यूजुअली compete कर रहे होते हैं अपने से काफ़ी यंग लोगों के अगेंस्ट। अब क्या ये प्रॉब्लम सच में है, और है तो इसके रीजंस क्या हैं, और अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो इसका सोल्यूशन क्या है, हर चीज़ के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। यूजुअली होता ये है कि नॉर्मली वो स्टूडेंट्स जो सीए, सीएस या सीए में एंड परस्यू कर रहे होते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं एट द एज ऑफ एनीवेयर बिटवीन 26 to 28। वो लोग जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो हो सकता है शुरू में एम्प्लॉयर नाटक करे, बट इवेंचुअली इनका जॉब लग जाता है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, स्पेशली तब जब उन्होंने अच्छे से आर्टिकलशिप कर रखी होती है। बट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ अपना ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और कुछ समय तक या तो उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया बिकॉज वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या तो फिर एक्सपीरियंस लिया है बट वो रेलेवेंट एरिया में नहीं है, कुछ अकाउंटिंग, टैक्सेशन या मे बी टीचिंग करा रहे थे, और अब वो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, बट दे आर नाउ 25, नॉट इवन 26, 28, 25। उनको जॉब ढूंढने में अक्सर देखा गया है कि दिक्कत आती है, और वो कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर कभी भी उनको ठीक से बताता नहीं है कि क्यों हम आपको इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुला रहे, क्यों हम आपको जॉब ऑफर नहीं कर रहे और किसी और को वो जॉब पोजीशन दे रहे हैं। तो आपको बताऊंगा क्या ऐसे रीजंस हैं जो एम्प्लॉयर्स के मन में चलते हैं जो आपको नहीं पता होते, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैम। आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा और फिर एंड करेंगे वीडियो एक कंक्लूजन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं रीज़न नंबर 1 से, विच इज़ लो फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर ना 2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 ऐसे लोग जिनका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो किया है बट वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं बट आपने अभी तक छोटा मोटा अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का काम किया है, या फिर आपने कुछ जगह पढ़ाया है और अब आप जाकर के अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयर्स का यहाँ पर मानना होता है कि क्योंकि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है और एज आपकी ज़्यादा हो चुकी है, आप अब शायद बदलाव के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा होता भी है, कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स पहली बार आपको अब देखने पड़ते हैं जब आप जॉब के लिए जाते हैं। तो पहला कि भाई आपको एम्प्लॉयर कह रहा है थोड़ा रुक करके अपना काम फिनिश करो, या फिर वो कह रहा है नहीं आपको स्किल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तो ही आपको काम आएगा, या फिर वो आपको डेडलाइंस दे देते हैं जो आपको मीट करनी होती है। ये नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इनके लिए अडेप्ट करने में एम्प्लॉयज़ को थोड़ा समय लगता है। ऐसा कई सारे एम्प्लॉयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से जब वो ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है और रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें हायर करने से पहले वो थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की, और वो होते हैं फ्रेशर्स जो पहली बार जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है बट उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक तो रिलेक्टेंस तो चेंज है ही कि भाई वो बदलना नहीं चाहते, ये तो है ही, साथ ही साथ में उनको जो अभी तक समय वेस्ट हुआ है उसको लेकर के रिग्रेट भी होता है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव उनको होने में समय लग सकता है। इसके लिए एम्प्लॉयर नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद देम, एंड ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स आजकल पेशेंट होते नहीं हैं। दूसरे रीज़न की बात करते हैं। दूसरा रीज़न है पॉसिबल इवेंट्स। अब ये इवेंट्स कौन से हैं? ये लाइफ इवेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे एज ज़्यादा हो जाती है तो शादी होने की पॉसिबिलिटी या बच्चे होने की पॉसिबिलिटी, और इसकी वजह से कई सारी छुट्टियाँ एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ती हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये आप क्या बात कर रहे हो, बट क्योंकि ये बात आपसे कोई कर नहीं रहा, मुझे करना ज़रूरी है। ये सच्चाई है। अक्सर एम्प्लॉयर्स ये अज्यूम करते हैं, स्पेशली फीमेल्स के केस में, कि भाई अगर इनकी एज ज़्यादा है तो इनकी शायद अभी शादी होने वाली होगी या फिर इनके अभी बच्चे होने वाले होंगे, एंड देयरफॉर दे आर रिलक्टेंट। ये लोग कभी आपको रीजंस नहीं बताएंगे कि इस रीज़न से हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे भी हमारी सीट्स फुल हो गई या हमको कोई दूसरा सूटेबल कैंडिडेट मिल गया है। बट ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो क्लॉक आपकी टिक होना शुरू हो जाती है। यू नीड टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव इन फाइंडिंग योर फर्स्ट जॉब एंड मेकिंग श्योर कि आप अपने करियर के ऊपर तगड़ा काम करें। अब इसे यूएस के अंदर एजिज्म कहा जाता है ना, मतलब एज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता।
इंडिया के अंदर इसके ऊपर कोई खास स्ट्रिक्ट लॉज है नहीं, बट स्टिल एम्प्लॉयर्स जो हैं वो थोड़ा बदनामी से बचने के लिए आपको बताते नहीं कि ये कारण है जिसकी वजह से वो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे हैं, या फिर ये कारण है जिसकी वजह से वो आपको साइड में कर रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट से पहले बात करना चाह रहे हैं। रीज़न नंबर 3 है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब ये जो है एप्लीकेबल है उन लोगों को जो जेन ज़ी में आते हैं, है ना। जेन ज़ी वो लोग हैं जो आज की डेट में 25 या 28 के एज के बीच में लाई करते हैं। अब होता ये कि काफ़ी समय से ये लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं अगर तो ये लोग डेस्परेट होते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए, और जैसे ही पहली सैलरी मिलती है आईफोन या किसी बड़े एक्सपेंस की ईएमआई पे कर देते हैं। एम्प्लॉयर्स का ये एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं कि जेन ज़ी एम्प्लॉयज़ जो हैं खास करके इन चीज़ों को अक्वायर करते हैं, ईएमआई पे लेते हैं और उसके बाद जॉब के अंदर सिर्फ बेयर मिनिमम काम करते हैं ताकि वो इस ईएमआई को मेंटेन कर सकें, और इसलिए कई बार उनको हाई सैलरी भी चाहिए होती, कम सैलरी के अंदर वो सेटिस्फाई होते नहीं हैं। और एम्प्लॉयर्स को ये बात अच्छे से पता है। मैं कई सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स को जानता हूँ और कई सारे ऐसे सर्वेज भी हो चुके हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स का ये चीज़ खास कंसर्न होता है। इसकी वजह से वो यंगर कैंडिडेट्स को लेते हैं जो कम सैलरी में जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीखने को भी तैयार होते हैं, एंड कम एज होने की वजह से वो ज़्यादा खर्चा भी नहीं करते हैं आज की डेट में। और रीज़न नंबर 4 है लर्निंग की क्षमता ना होना। हम ना बड़ी अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं। मैं कई सारी वीडियोस बनाता हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता भी होता है कि स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, बट जॉब जब हम सर्च करने लगते हैं हम डिग्री के ऊपर ध्यान देते हैं, हम स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं पता होने के बावजूद। और कुछ रिजेक्शंस मिलने के बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं स्किल्स पे काम करना है, या फिर आपको जॉब मिल गया कम सैलरी पे मिला है, ग्रोथ के लिए स्किल्स की ज़रूरत है, ये फिर हमको बाद में रियलाइज़ होना शुरू होता है। तो जब कैंडिडेट्स की एज ज़्यादा हो जाती है और एम्प्लॉयर्स को दिखता है कि ये कैंडिडेट्स सीखने को तैयार नहीं है क्योंकि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है और स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये आपके रिज्यूमे से क्लियरली पता चलता है, तो एम्प्लॉयर्स आपको एक्सेप्ट यूजुअली नहीं करता इस बेसिस पे, क्योंकि आप आए और आपने और काम को नहीं सीखा तो उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, इज़न्ट इट। अब आप बोल रहे होगे सर आप तो हमको ऐसे डिप्रेस ही कर दोगे रीज़न पे रीज़न दे करके, बट दीज आर एक्चुअल रीजन्स। आप अगर देखेंगे तो आपको इनमें से 3 रीज़न एज को छोड़ करके, जो शादी और बच्चों वाली मैंने बात करी है, इसको छोड़ करके ज़्यादातर आर्टिकल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दीज आर द रीजंस। ये जो मैंने आपको शादी और बच्चे वाली बात बताई है, ये यूजुअली कहीं कोई बताता नहीं है, बट ये सच है, ये कड़वी सच्चाई है जो आपको पता होनी चाहिए। ना ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पर छोड़ नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊँगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, क्या सोल्यूशंस हैं ताकि इस चीज़ को आप पार कर पाएँ, राइट। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सोल्यूशन नंबर 1 से, और वो है एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अक्वायर करना। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस तरह की वीडियोस जो आपको करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, अनबायस्ड वीडियोस मैं लगातार लाता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं है, कुछ वीडियोज़ देख चुके हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। चलिए जी, तो सोल्यूशन नंबर 1 है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अभी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट मैं आपको ऐसे 2 साल 3 साल 4 साल लंबे कोर्सेज को परस्यू करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पास समय कम है क्योंकि एज बढ़ चुकी है, जल्दी से जल्दी हमको क्या करना है, किसी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है। तो यू शुड स्टार्ट विद कोर्स विच मैचेस दीज 4 क्राइटेरियाज। सबसे पहले तो ऐसे प्रोफेशनल कोर्स को आपको करना है जो कम समय के अंदर कंप्लीट हो जाए। ऐसा हो अगर आप जॉब कर रहे हैं ना तो उसके साथ मैनेजेबल हो जाए, ऐसा हो जिसके अंदर पैसा आपका कम लगे और वो मॉडरेटली डिफ़िकल्ट हो, यानी कि थोड़ी सी मेहनत के साथ आप उसको क्लियर कर पाएँ, ताकि क्लियर करते से ही आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो फिर बड़े कोर्सेज को भी परस्यू किया जा सकता है। अब यहाँ पर लेस मनी का मतलब, अगर आप सोच रहे हैं कि सर 5,000 10,000 के अंदर कोई छोटा मोटा हम कोर्स कर लें, तो नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। अगर आप एक लंबा सक्सेसफुल फ्यूचर चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा। यहाँ एनीवेयर बिटवीन 1 to 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रेडी रहना होगा मेंटली, अगर आपको एक डिसेंट सैलरी और अच्छे चांसेस चाहिए सिलेक्ट होने के। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ भाई। जैसे CMA USA एक बहुत ही अच्छा कोर्स है कॉर्पोरेट फाइनेंस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड में, ये यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। FRM एक और अच्छा कोर्स है अगर आप मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो। और एनरोल एजेंट एक और अच्छा कोर्स है जो US टैक्सेशन के अंदर है, यहाँ पर भी जॉब्स काफ़ी अवेलेबल होती हैं। यूजुअली हर कोई टैक्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं होता, बट अगर आपका टैक्स में इंटरेस्ट है तो एनरोल एजेंट माइट बी द कोर्स फॉर यू। अब यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं है, कुछ और भी शॉर्ट टर्म ऑप्शंस होते हैं। मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन है कि आप ऑब्वियसली अपने स्किल सेट्स के ऊपर काम कर सकते हैं।
देखिए, आपसे ये नहीं उम्मीद करी जाती कि आप एक एक्सपर्ट हो, राइट? बट क्योंकि आपकी एज बढ़ चुकी है तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान तो देना पड़ेगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, राइट, जिससे एम्प्लॉयर को आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो एम्प्लॉयर जो है आपको कंसिडर जॉब के लिए कर सकता है। अगर आप फाइनेंस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं स्किल्स फॉर फाइनेंस जॉब्स, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में सिर्फ लिख दें स्किल्स फॉर फाइनेंस जॉब्स, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं फटाफट से बना दूंगा। दूसरी बात है कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको ना कुछ सीखना है। मतलब जब जॉब के लिए जाते हैं एम्प्लॉयर्स को शो करें कि कम सैलरी मिलेगी चलेगा, मगर हम सीखने को तैयार हैं। यानी कि जब आप इनिशियली जॉब के लिए जाते हैं तो ज़्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशन ना रखें। हाँ, ऐसी जॉब प्रोफाइल ज़रूर पिक करें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। इसका अगर उल्टा आपके साथ हो जाता ना कि सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है बट सैलरी अच्छी मिल रही है, वो गड़बड़ सिचुएशन है आपके लिए, क्योंकि टेम्परेली आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी बट लॉन्ग टर्म के अंदर सिचुएशन ख़राब हो जाती है। ये जो ARAP की प्रोफाइल्स है ना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। एक बात हमेशा याद रखें, ऐसा एम्प्लॉयर जो आपको सिखाने के लिए तैयार होगा, राइट, वो यूजुअली आपको कम पैसे देगा। नाउ मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन नंबर 3 की, और वो है नेटवर्क, नेटवर्क एंड नेटवर्क। अभी एक ऐसा स्किल है जो आपको कोई नहीं बताता, और अगर आपको कोई ना कोई बता दे, क्योंकि मैं अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर बताता हूँ, आप लोग इसके ऊपर काम करते नहीं हो, बट ये जो स्किल है ये बहुत मैटर करता है कि आपको ज़्यादा एज के अंदर जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिटरली एक डोरवे है प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए। या तो आपको इंटरनल ओपनिंग्स का वहाँ पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं, आपको ये पता चल जाता है वो स्किल्स जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स के पास हैं, तो आप भी उन स्किल्स को परस्यू कर सकते हो और आपके भी चांसेस उस हिसाब से बढ़ सकते हैं अगर खुद से रिसर्च करना चाहते हो। मैं भी तो वीडियोस बनाने के लिए अक्सर अपनी रिसर्च ऐसे ही करता हूँ। इनफैक्ट आप प्रोफेशनल से जाकर बात भी कर सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं कि उनको जॉब कैसे मिला। अब मैं एक सीरीज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपनी अच्छी प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर कैसे बना सकते हैं, और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मुझे उससे लोगों से मिला है। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यू कैन गो अहेड एंड हैव अ लुक। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से सीरीज़ बनाऊँ, जो मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं बनाऊँ, कि लिंक्डइन के ऊपर मैं एक सीरीज़ बनाऊँ कि उस पर नेटवर्किंग कैसे आपको अच्छी तरीके से करनी है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग कैसे करनी है, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, तो आप लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो आइए फटाफट से अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखिए, एक बात क्लियर है, अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, इवन 25 एज हो चुकी है, कोई प्रोफेशनल कोर्स आपका नहीं है, तो एज ज़्यादा हो चुकी है। पहले तो ये फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये बात डाइजेस्ट करनी होगी कि जॉब आपके लिए ढूंढना मुश्किल है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे क्लॉक इज टिकिंग एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ यू फाइंडिंग अ डिसेंट जॉब कीप्स ऑन गोइंग डाउन। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव इन फाइंडिंग ए जॉब। देखिए, एम्प्लॉयर्स कभी भी आपको रीज़न नहीं बताते कि क्यों उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल तक नहीं किया, राइट, या फिर क्यों उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया। बट आप चिंता ना करें, चांसेस आपके ज़ीरो नहीं हो गए, चांसेस कम हो गए, राइट। आप जब जॉब के लिए जाते हैं तो आपको ये बात क्लियरली दिखानी चाहिए, अपने रिज्यूमे में भी दिखानी चाहिए कि आप लगातार सीखने को तैयार हैं। एम्प्लॉयर से झूठ ना बोलें, एक्चुअली में तैयार रहें 2 साल 3 साल 4 साल सेक्रीफाइस करने के लिए अपने लाइफ के, इन ऑर्डर टू बिल्ड योर करियर इनिशियली। आपके रिज्यूमे में फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के आपने कुछ किया है, ये भी अगर आप शो कर पाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होता है। एम्प्लॉयर्स को पता चलता है कि आप फाइनेंशियली अवेयर हैं, लिटरेट हैं और एक एवरेज जेनजी नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं अगर आप ज़्यादा एज के होते हैं तो, और ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, एज़ कम्पेयर टू योर यंगर काउंटर पार्ट्स, यानी कि जिनकी एज कम है, जिनसे आप कम्पीट कर रहे हैं, आपकी एज ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप ज़्यादा मैच्योर होते हैं, और आपने थोड़ा बहुत भी काम किया है, भले रिलेवेंट एक्सपीरियंस ना हो, बट आपको काम करने की आदत तो है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं करें और काफ़ी समय से उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ शो करती है कि आप लगातार सीखने को तैयार हैं, क्विट नहीं करते हैं। और ये चीज़ें भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट होनी चाहिए आपकी बातों के अंदर जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो, क्योंकि दीज आर पॉजिटिव पॉइंट्स। फाइनली मैं आपको यही बताऊंगा कि एज ज़्यादा होना इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनके प्री कंसीव नोशंस होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनकी एज ज़्यादा होती है, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम फाइंडिंग जॉब्स। मैंने कई सारे ऐसी सक्सेस स्टोरी देखी है जो 26, 27, 28 में अपनी करियर की शुरुआत करते हैं, 31, 32 की एज में अपने पहले जॉब के लिए जाते हैं एंड दे आर स्टिल एबल टू डू गुड, राइट। बट
जो आपको सोल्यूशंस बताए उनके ऊपर काम तो आप ही को करना होगा। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।